अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अब हम आ गए हैं मदीना और ये जो होटल है वो बिल्कुल हरम के सामने वाला है, यानी कि हरम शरीफ का जो गेट नंबर 308 है उसके बिल्कुल सामने का जो है ये होटल हमने बुक कराया था। रूम इसके 3 हमने कराए हुए हैं। तो ये जो है ना काफ़ी मुश्किलों से हमें मिला। मुश्किलों का मुराद ये है कि हमारी जो है पार्किंग ही नहीं हो रही थी भाई, क्योंकि इस तरह के जो होटल्स होते हैं इनकी कार पार्किंग ही नहीं होती है और जब भी होएगी तो वो फुल होती है। तो ये जो है फिर हमने जो मदीना का हरम पाक का जो अंडरग्राउंड जो एक पूरा बेसमेंट में जो बनाया हुआ है वहाँ पे जाके अपनी कार को पार्क किया और यहाँ आ गए हैं हम होटल, जहाँ पे ये टिशू के 2 डब्बे हैं, जानेमाज़ है और इलेक्ट्रिक केटल है और ये मेरा सामान है। वैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि छोटे बैग में इतने लोगों का सामान, 5 लोगों का, लेकिन उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे जो है बड़ी बहन अपना फ़र्ज़ निभा रही है। हानिया को जो है हफ्सा स्ट्रोलर से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका जो है बेल्ट उनसे खुल नहीं रहा। तो ये है इनकी अलमीरा जो है बिल्कुल ख़ाली। बाकी ये है इनका फ्रिज जो हमेशा खाली ही रहता है और ये इस बार तो है दरवाज़े भी खाली हैं। बहरहाल मैं आज जो हूँ बाहर का व्यू दिखा देती हूँ जो नज़र ही नहीं आ रहा है। वैसे ये जो है बैक साइड का है हम जो हैं, और साथ ही मैं अपना 2 लाख का बैग भी दिखा देती हूँ। मैंने कहा सोचो आपको भी दिखा दूँ। तो ये जैसे मैंने एक तरफ जो है ये होटल है और दूसरी तरफ ये है हरम शरीफ। तो हम जो है पहिया करके यहाँ आ गए। और आप सोच रहे होंगे कि फ़्रंट की स्टार्टिंग की क्यों नहीं वीडियो बनाई। तो भाई ये हुआ कि हानिया जो थी मेरे साथ वही कैरी हुई थी और मोबाइल जो था वो ऑन किया हुआ था, लेकिन भाई वीडियो नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे जो हम बड़ी लेट पहुँचे और ये था फजर का टाइम। जिनके साथ हम आए हुए थे उन्होंने हमें बताया कि ईशा बाद ईशा यहाँ पे जो है वो रियाज़ुल जना का गेट खोल लिया जाता है। 21वें और 22 नंबर का जो गेट है, यानी कि हरम वाला मस्जिद के पास जो अंदर जो गेट बने हुए हैं वो 21-22 नंबर पे जो है वो गेट खुल जाते हैं और वो जो है रियाज़ुल जनाब लेके चले जाता है। कोई परमिट की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट परमिट आप जा सकते हैं। वहाँ पे जो है नफिल अदा कर सकते हैं, नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो ये बात जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये हुआ कि हम लेट पहुँचे थे जिस तरह से मैंने बताया, घूम फिर के। तो यहाँ आते हुए हमने वही हुआ कि भाई अब तो नहीं खुलेगा, लेकिन हमने कहा चलो जी जिसके लिए आए हैं नमाज़ अदा करते हैं। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद ही हम फिर अंदर मस्जिद में जाएंगे और कुछ देर वहाँ पे बैठेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने होटल के लिए, क्योंकि पूरी रात दिन हम जागते जा रहे हैं। थोड़ा सा ही हमने आराम किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है अभी सुनने को हमें मिली बात कि भाई यहाँ पे अभी भी है ना 21 और 22 की जो यहाँ पे सफाई करने वाली और लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी ही रखी होती हैं। तो उनसे हमने सुना कि भाई अभी भी जो है खुला है। ये 3-4 महीनों से इसी तरह होता है कि 21वें और 22वें गेट पे कोई भी है परमिट नहीं होता। रात के इशा से फजर तक का यही टाइम होता है कि दरवाज़ा खुल जाता है और आप जा सकते हैं। तो हमने यही सुना, हमने कहा चलो नमाज़ अदा करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये हुआ कि भाई गेट तो यही था, यानी कि हम अभी आए हुए हैं 16 नंबर के गेट पे। ये तो खुल चुका था, लेकिन जो 21वां और 22वां वाला था जहाँ से रियाज़ुल जना की जाने का होता है जगह, वो बंद किया हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जो हैं बस अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर, नमाज़ अदा करेंगे, नफिल अदा करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और जब नसीब होगा रियाज़ुल जना का भी जाएंगे, वहाँ पे भी नफिल अदा करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ थी उन्होंने कहा जब उनके माँ बाप आए हैं, जो उन्होंने किया है रियाज़ुल जना में जाके नफिल अदा करे हैं, हज असवर पे हाथ लगाया है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने माँ बाप को भी वही कराएं, अपनी माँ को लेके जाएं खुद अपना हाथ पकड़ के। तो मैंने कहा वो बस अल्लाह पाक ख्वाहिश पूरी करे, इंशाल्लाह हो ऐसा कि रियाज़ुल जना मैं भी जाके नफिल अदा करूं। तो हम जो हैं बस हमने कहा चलो अब दरवाज़ा खुल चुका है। ये जो दरवाज़ा है वो 16 और 17 गेट खुला है और हम जो है अभी अंदर चले जा रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, आबे ज़मज़म जो है वो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही मिलता है। बाहर की तरफ जो था वो सादा पानी जो हम लोग पीते हैं वो होता है पानी ज़मज़म सिर्फ अंदर की तरफ मिलता है। तो यहाँ पे जो है अभी सफाई वालियाँ आई हुई हैं, वो जो है क्लीन कर रही होती हैं, पानी फिल कर रही होती हैं, गिलास रख रही होती है। और ये है खूबसूरत सी मस्जिद। तो यहाँ पे जो है बस हमें अभी जाते जा रहे हैं। मैं जो ना मैंने कहा भाई सबसे आखिर वाली जगह पे चलते हैं जहाँ से कुछ भी है कहीं ना कहीं से मुझे फ़ील हो कि हाँ भाई मैं जो ना रियाज़ुल जना की तरफ ही हूँ।
तो इस तरह से हम बस चलते जा रहे हैं। और ये हैं 2 छोटे छोटे बच्चियाँ, प्रिंसेस हैं क्यूट सी। ये है मेरी हानिया और ये जो है उनके साथ जो उनकी बेटी फ़ातिमा। यहाँ पे हमें पता चला बैठे बैठे कि भाई रियाजुल जना का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं 21 और 22 नंबर पे। तो हमने जो है ना दौड़ी लगाई है, आप मोबाइल में देख सकते हैं कितना हिलता जुलता हुआ, क्योंकि हम जो है बड़े फास्ट जा रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था हम बस आखिरी होंगे, इससे पहले दरवाज़ा बंद ना हो जाए। और इस वजह से हम जो है तेज़ी में जाते जा रहे हैं। और वो देखे गुंबद और वो देखें आसमान, क्योंकि सुबह हो गई थी, फजर की नमाज़ की हम पढ़ के और अंदर जाके बैठे, वहाँ पे नफिल अदा करें, नमाज़ पढ़ी और फिर हम जो फिर बाहर निकले और 21वें नंबर पे पहुँचे। ये जो है गेट नंबर 21 है, मैं आपको बार बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम जो हैं अंदर घुस गए और यहाँ पे देखें कोई भी परमिट नहीं है, ये विदाउट परमिट वाली लेडीज़ हैं, ये सारी जो हैं किसी ने भी परमिट नहीं लिया हुआ है, मैं भी उसमें शामिल हूँ भाई। तो यहाँ बस हम इंटर हो गए हैं और ये देख लीजिए रियाज़ुल जना। अब मैं क्योंकि मैं जो फ़र्स्ट टाइम आई थी अपनी सास के साथ, वो बिल्कुल करीब था, लेकिन यहाँ पे जो है अब पाबंदी लगा दी गई है, बंद कर दिया गया इस तरह से जो है। तो यहाँ पे जो ये कहते हैं कि ये भी अहाता है रियाजुल जना का, हम फिर भी खसारते बिल्कुल करीब आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है इस तरह से इन्होंने अब बिल्कुल पैक कर दिया। पहले ये भी खुला होता था, मैंने यहीं पे आगे नमाज़ अदा करी थी, लेकिन ये था कि अब इन्होंने थोड़ा सा बंद कर दिया और कह दिया कि ये भी अहाता ही है रियाजुल जना का, आप यहाँ पे भी नफिल अदा करो, ऊपर वाला कबूल करने वालों में से। और वो बिल्कुल सही है, दिलों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है, हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते, अपने दिलों के हाल नहीं जानते, कितने हमारी ग़ीबत से भरे हुए होते हैं। बहरहाल मैं जो हूँ यहाँ पे मैं नफिल अदा करती हूँ और मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।